हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम 59th डे यानी 59वां दिन की वीडियो करेंगे और पिछली वीडियो में हमने ईडियम्स यानी कि मुहावरे देखे थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो कि प्रोवर्ब्स हैं, जिसे हम कहते हैं लोकोक्तियां, और ये भी कहावत ही होते हैं। और ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये हम एज इट इज ही पढ़ते हैं और एज इट इज ही हम लिखते या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो हमारा प्रोवर्ब है वो है, जहाँ का पीवे पानी वहाँ की बोले बानी। यानी जहाँ का पानी पीते हैं वहीं की हम बानी यानी कि हम वहाँ की भाषा बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। यानी जब आप रोम में हैं तो वैसा करिए जैसे कि रोम के लोग करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। यानी जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। जंगल में मोती की कदर नहीं होती, अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स। यानी जंगल में अगर मोती मिल जाए तो उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही मोती हम किसी आम इंसान को मिले या जंगल के बाहर लोगों को मिले तो पता चलता है कि मोती की कद्र क्या है। आप भला तो जग भला, टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड। यानी आप अगर अच्छे हैं तो आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी। थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। यानी जिसको कुछ नहीं आता वो ज्यादा शोर करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो अपनी कर्मों से ही बताता है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, हेल्थ इज वेल्थ। यानी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको सब कुछ मिलेगा, और हेल्थ जो है वो वेल्थ के बराबर है। यानी वेल्थ ऊपर नहीं है, वेल्थ से ऊपर भी आपकी हेल्थ है, हमारी सेहत है। काया को दुख दिए बिना कोई काम नहीं सुधरता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नो पेन नो गेन। यानी बिना कष्ट किए हमें कुछ फल नहीं मिलता। आप कष्ट करोगे, मेहनत करोगे, तभी आपको उसका फल मिलेगा। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकेन्ड। यानी एक बार जो समय व्यर्थ हो गया वो दोबारा वापस नहीं मिलता। नेक्स्ट है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सोसाइटी मोल्ड्स मैन। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी एक व्यक्ति को देख करके ही उससे दूसरा व्यक्ति भी सीखता है। यानी आप जिसकी संगत में रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो सोसाइटी मोल्ड्स मैन, यानी सोसाइटी ही मनुष्य को बनाती है, उसको मोल्ड करती है। एक और एक 11, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो एक और एक 11 यानी एक के साथ जब एक मिल जाते हैं, यानी जब लोग मिल जाते हैं तो वो 11 के समान हो जाते हैं। यानी जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। गधे को गधा खुजलाता है, फूल्स प्रेज फूल्स। यानी जो बेवकूफ व्यक्ति होता है, जो फूल होता है, यानी जो फूलिश व्यक्ति है उसकी कोई फूलिश ही प्रशंसा कर सकता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति उस आदमी की प्रशंसा नहीं करेगा जो कि बेवकूफ है। नेक्स्ट है, अपनी अपनी डफनी अपना अपना राग, मेनी हेड्स मेनी माइंड्स। यानी बहुत सारे लोग होते हैं और हर आदमी का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना दिमाग होता है। तो जितने लोग उतने दिमाग। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब आप ये देखोगी हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। हिंदी में इसका मतलब कुछ और निकलता है और इंग्लिश में जब हम उस प्रोवर्ब को ट्रांसलेट करते हैं तो वो कुछ और ही तरीके से ट्रांसलेट होता है। तो इसलिए ये प्रोवर्ब जो वो एज इट इज हम लिखते हैं, हम इसका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है। यानी जो काटने वाला कुत्ता होता है वो भौंकेगा नहीं, वो सीधे काट देगा। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी उनमें बारिश नहीं होती है। जो बादल ऐसे होते हैं जो बस काले बादल आ जाते हैं लेकिन वो गरज नहीं रहे हैं, तभी बरसात होती है। नेक्स्ट है, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, इट इज नो यूज बिल्डिंग कैसल्स इन एयर। यानी हम ख्याली पुलाव पकाएंगे तो उससे कुछ काम नहीं होगा, हमें असल में मेहनत करनी पड़ती है। गंवार गन्ना ना दे भेली दे, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। उधार दीजिए दुश्मन कीजिए, गिव लोन एनिमी ओन। एक थैली के चट्टे बट्टे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी एक जैसे आदमी एक साथ ही रहते हैं। जहां चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। यानी ऐसा कारपेंटर जिसको काम करना नहीं आता वो अपने टूल्स को बजाता है, उनके साथ क्वारल करता है। क्वारल करता है यानी कि उसको पता ही नहीं है कि अपने टूल्स का उसको इस्तेमाल कैसे करना है। चुप माने आधी मर्जी, साइलेंस इज हाफ कंसेंट। यानी अगर आप किसी से कुछ सवाल पूछते हो, अगर वो कुछ उत्तर नहीं देता, वो साइलेंट रहता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसने हाफ कंसेंट यानी हाफ उसने राजी तो यानी उसने आधी हामी तो भर दी है ऑलरेडी। अधजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल्स मेक्स
मच नॉइज। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं कि जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं। आप घड़े को पानी से भर के रखो फिर आप उसको बजाओ तो उतना आवाज नहीं आएगा घड़े से जितने की खाली घड़े से आवाज आएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी भरे हुए बर्तन से ज्यादा आवाज खाली बर्तन में आती है। यानी अगर हम इसका कंटेक्स्ट में देखें, इसकी मीनिंग में देखें, तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्यादा शोर नहीं करता है, लेकिन जो बुद्धू व्यक्ति होता है, जो बेवकूफ होता है, जो फूलिश होता है, वो ज्यादा बहस करता है। आदमी पेट का दास, अ मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक, यानी आदमी जो भी करता है वो अपने पेट के लिए करता है, यानी अपने खाने के लिए करता है। आगे दौड़ पीछे छोड़, द मोर हेस्ट द वर्स स्पीड, यानी जितनी जल्दी होगी उतनी आपकी स्पीड खराब होगी, उतनी जल्दी आपका संतुलन बिगड़ेगा। अगला है दूध का जला छाछ, यानी कि मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, या फिर वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी एक बार अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो दोबारा कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचोगे। मुख में राम बगल में छुरी, और हनी टंग अ हर्ट ऑफ गॉल, यानी जबान तो मीठी है लेकिन दिल में कपट भरा हुआ है। नीम हकीम खतरा ए जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ी बहुत नॉलेज यूज करके बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि थोड़ी सी नॉलेज होना बिल्कुल नॉलेज नहीं होने के बराबर है। अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी अगर अंत अच्छा हुआ तो समझो कि सारा अच्छा हो गया। कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। स्टाइल मेक्स अ मैन, यानी आदमी जैसा पहनावा पहनता है उसकी उस हिसाब से ही इज्जत होती है। कांटे से कांटा निकलता है, वन नेल ड्राइव्स अनदर, कांटे से कांटा निकलता है, यानी हम बोलते हैं ना कि उंगली टेढ़ी करके घी निकलती है, तो जो आदमी जिस भाषा में समझता है उसको हम वैसे ही समझाते हैं। मोती गहरे पानी में होता है, ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वेल, तो इसका मतलब ये हो गया कि सच जो है वो सबसे नीचे छुपा होता है, ऊपर क्या होता है, झूठ होता है। अगर हमें सच की खोजबीन करनी है तो हमें गहराई में जाना होगा, सच कभी भी ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता। हर चीज का वक्त होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, यानी हमारी जीवन में जो भी चीज होती है उसका एक सही वक्त होता है, कभी भी हमें समय से पहले कुछ नहीं मिलता, जिस चीज का जो समय आता है उसी टाइम हमें वो चीज मिलती है। झूठ का अंत नहीं, वन लाई लीड्स टू अनदर, यानी झूठ का कोई अंत नहीं है। आप एक झूठ बोलोगे तो आपको उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ जो है वो झूठ को ही बढ़ावा देता है, तो झूठ का कोई अंत नहीं है। इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड, यानी संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। नेक्स्ट है ताली दोनों हाथों से बजती है, इट मेक्स टू टू मेक अ क्वारल, तो ताली दोनों हाथों से बजती का मतलब कि एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। तो वैसे ही झगड़े में कोई एक व्यक्ति के द्वारा झगड़ा नहीं होता है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तभी झगड़ा होता है। यानी कोई भी बुरी चीज होती है तो उसके लिए हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, जरूर उसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जो मुसीबत में काम आता है वही मित्र है। आपके अच्छे समय में तो हर कोई आपसे आके मिलेगा, आपसे बातें करेगा, आपके साथ घूमेगा, लेकिन जब आप मुसीबत में हैं तो जो आपकी जरूरत के समय आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा मित्र है। रिमेंबर, यदि ऐसे शब्द का संबंध कारक बनाना है जिसका अंतिम पदांश एस से शुरू होता हो और एस में ही समाप्त हो तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, जैसे मोजेस लॉ। यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कोई वर्ड है बॉय, जब हमें बोलना है बॉय का यानी लड़के का तो हम एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाते हैं, इसका मतलब लड़के का। लेकिन अगर बॉयज है पहले ही एस लगाए तो हम इसका कैसे बनाएंगे, तो बॉयज के हम आगे एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि मोजेस में एस है तो हम मोजेस के लॉ, इसको हम कैसे बोलेंगे, मोजेस के बाद हम एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। पर जिस शब्द का अंतिम पदांश एस से समाप्त हो परंतु एस से प्रारंभ ना हो तो एपोस्ट्रॉफ और एस का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा वर्ड है जैसे पोरस, तो इसमें हम पोरस तो वर्ड ही है, इसका अंत हमने एस से नहीं किया, ये तो वर्ड ही पोरस है, तो इसके आगे हम एपोस्ट्रॉफ और एस लगाएंगे। अब जैसे बॉयज था तो बॉयज में तो हमने प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया है, लेकिन पोरस तो नाम ही एज इट इज है, तो इसलिए हमने एस के बाद एपोस्ट्रॉफ और एस लगा दिया। कई बार उस संज्ञा से आगे आने वाली संज्ञा को छोड़ देते हैं जिनका संबंध कारक बना है। उदाहरण के लिए आई स्टॉप्ड एट माई अंकल्स लास्ट नाइट, मैं कल रात अपने चाचा जी के घर ठहर गया। तो यहाँ पे घर जो है, अंकल्स हाउस जो है अंडरस्टूड है। इस वाक्य में अंकल्स का अर्थ है अंकल्स
हाउस, इसमें हाउस को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ अंकल्स लिख के छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैं अपने अंकल के यहाँ यानी अंकल के घर रुका था, तो यहाँ पे हाउस को छोड़ दिया गया है, लेकिन मीनिंग आता है अंकल का हाउस। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है और हमने इस वीडियो में कुछ प्रोवर्ब्स और कुछ मुहावरे यानी इडियम्स हमने जाने, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में आपको ज़रूर यूज़ आएंगे, आपके कन्वर्सेशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप इनको लर्न करिए, इनको प्रैक्टिस करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।